हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन काल से इसका मान्यता है कि पशुओं और पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को भविष्य से जुड़े संकेत प्राप्त होते हैं। अचानक ही किसी पक्षी का घर में प्रवेश करना या घर के सामने आकर बैठना भविष्य में आने वाली शुभ और अशुभ घड़ी का संकेत समझा जाता है। कौवा, चिड़िया, कबूतर आदि पक्षी अचानक ही घर के सामने आकर बोलने लगते हैं, इसलिए इसे कभी दूर लक्ष्य नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में विशेष संकेत बताए गए हैं। अचानक ही बहुत सारी चींटियां भी कहीं से निकलती हैं या घर की छत पर जमा हो जाती है। रात्रि के समय में भी मनुष्य को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें संकेत ही समझना चाहिए। गांव में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए वे रात्रि में सतर्क रहते हैं, क्योंकि रात्रि में कुछ अनजान और बुरी शक्तियां विचित्र आवाज निकालती हैं, जो अत्यंत भयानक और डरावनी होती है और मनुष्य को इनसे सावधान रहना चाहिए। अगर आपको रात के समय में किसी पक्षी या जानवर की आवाज अचानक से सुनाई देने लगे, तो यह आपके लिए कोई संकेत हो सकता है। हमारे सभी शास्त्रों में ऐसे कई विशिष्ट प्रकार के संकेतों का वर्णन मिलता है। कुछ संकेत हमारे लिए शुभ होते हैं, तो कुछ संकेत आने वाले संकट की ओर इशारा करते हैं। इसीलिए आज हम आपको ऐसे ही संकेतों के बारे में, जो हमें पशु पक्षियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, बता रहे हैं। प्राचीन ऋषिमुनियों ने विविध ग्रंथों में इन संकेतों का और उनसे मिलने वाले शुभ-अशुभ फलों का विस्तार से वर्णन किया है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि जब आपको ऐसे संकेत मिले तो आप सावधान रहें। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। सबसे पहला पक्षी है कबूतर। दोस्तों, कबूतर आप सभी ने अवश्य देखा होगा। शास्त्रों में कबूतर का महत्व है। इसे दाना डालना शुभ माना जाता है। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। एक और पक्षी है मोर, जो बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। मोर पक्षी को माना जाता है क्योंकि यह माँ सरस्वती का वाहन है और भगवान कार्तिकेय जी और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर के पंख धारण किए हैं। इसलिए यह पक्षी सभी के लिए पूजनीय है। यदि घर पर मोर आकर बैठ जाता है, तो इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। ऐसे घर का विकास होता है, उसके शत्रुओं का नाश होता है और घर के सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको मोर के दर्शन होते हैं, तो उस कार्य में सफलता की संभावना बढ़ती है। ध्यान दें कि मोर को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तीसरा पक्षी है चिड़िया, जो भी शुभ संकेत है। जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उस घर में धन संपत्ति आती है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर या खासकर आपके सिर पर बीट कर दिया हो, तो यह अशुभता का कोई संकेत नहीं होता। वाणी और संकेतों में यह एक शुभ समाचार का संकेत होता है। आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती हो, तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। चिड़िया डरपोक पक्षी होती है, वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है। लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में डर के बिना आने जाने लगे, तो समझिए कि आपके घर में बहुत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर आकर चहचहाने लगे, तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है। उल्लू एक चौथा पक्षी है। उल्लू के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों को उलझा रही है।
कुछ लोग उल्लू को शुभ मानते हैं, जबकि कुछ उल्लू को अशुभ समझते हैं। उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। उल्लू की शरीर रचना और आवाज ऐसी होती है कि लोग डर जाते हैं। इस कारण से उल्लू को देखना अपशकुन माना जाता है। उल्लू की आंखें बड़ी और भयानक होती है और उसके कान भी बड़े होते हैं। इसके अलावा उल्लू भयानक आवाज करता है और रात में चिल्लाता है और शिकार करता है। पुराणों में एक कथा के अनुसार जब लक्ष्मी जी धरती पर आ रही थी तो वह सबसे पहले उल्लू को देखी गई थी, क्योंकि वह रात का समय था और उल्लू ही वह पक्षी था जो जाग रहा था। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, आसाम और ओडिशा में लक्ष्मी जी के साथ साथ उल्लू की भी पूजा करने का एक रिवाज है। यह रिवाज कई जगहों पर मान्य है कि यदि किसी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह एक शुभ संकेत है, और यदि उसे उल्लू छू लेता है तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि किसी नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जारी है और उल्लू दिख जाता है तो यह भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नजर मिलाना या मिल जाना यूं मुश्किल काम है। फिर भी यदि ऐसा होता है तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसे कुछ लोग उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देने को अपशकुन मानते हैं। उल्लू की आंखों की विशेषता ऐसी होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में और दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि उल्लू यदि दाईं ओर देखकर बोलता है तो यह अशुभ होता है, जबकि यदि बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर पर उल्लू बैठ जाता है वह घर जल्दी ही बर्बाद हो जाता है। उल्लू का लगातार बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक अपशकुन का संकेत माना जाता है। वहाँ पर साथ ही धन हानि या मृत्यु का भी संकेत रहता है। इसे वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ के बारे में उलझा होता है। यह पक्षी शांत होता है। किसानों के लिए यह एक वरदान होता है। यह चूहों और अन्य जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु अब इनकी संख्या में कमी आ रही है। तंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इनकी बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा करने वाले यह नहीं समझते हैं कि उल्लू स्वयं ही माँ लक्ष्मी जी का वाहन है। माँ कभी भी उल्लू को मारकर प्रसन्न नहीं हो सकती है। इसीलिए यदि आप भी उल्लू की पंक्तियों या नाखूनों को खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी न करें। इस प्रकार शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। क्या आपके घर पर भी ऐसे पक्षी आते हैं? उम्मीद है आपको यह जानकार अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।